सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, इसी पर आधारित एक कथा और सुनते हैं। एक बार एक सेठ जी कहीं से आ रहे थे और रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरे उनके पास बहुत सामान था, तो वह कुली की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। इतने में एक कुली उनके सामने आया तो उन्होंने उससे पूछा, क्या मेरा सामान मेरे घर तक छोड़ दोगे? कुली को ज़रूरत थी, उसने बोला, हाँ मैं आपका सामान आपके घर तो छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सेठ जी ने बोला, बोलो क्या शर्त है आपकी? तो उसने बोला, जब मैं ये सामान लेकर आपके घर जा रहा हूँगा तो रास्ते में या तो आप मुझे कुछ सुनाओगे या मैं आपको कुछ सुनाऊंगा, चुपचाप नहीं जाएंगे। तो सेठ जी ने सोचा ये बड़ी समस्या है, तो उन्होंने उससे मना कर दिया। वह साइड में चला गया। तब सेठ जी इधर उधर देखने लगे, लेकिन उस दिन होनी बलवान होती है, वहाँ पर कोई भी दूसरा कुली नहीं था। यह देखकर सेठ जी ने सोचा, क्या करूं, मजबूरी है, सामान तो मुझे घर छुड़वाना ही है। फिर से उसी मजदूर को बुलाया और बोला, चलो आपकी शर्तें मुझे मंजूर है, मेरा सामान मेरे घर छोड़ दो। तब उसने बोला, ठीक है, रास्ते में या तो आप मुझे कुछ सुनाएंगे या फिर मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। ये बोलकर उसने सामान लेकर प्रस्थान किया। अब थोड़ी दूर बढ़े तो वह बोलने लगा, सेठ जी आप मुझे कुछ सुनाइए। सेठ जी ने बोला, मैं क्या सुनाऊं, आप ही सुना दो। सेठ जी उसको टाल मटोल करने के चक्कर में थे, लेकिन मजदूर ने बोला, ठीक है, फिर मैं ही कुछ आपको सुना देता हूँ। यह कहकर वह सेठ जी को कुछ कुछ बातें सुनाने लगा। सेठ जी भी हाँ में हाँ मिलाते गए, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही था। थोड़ी देर के बाद वो घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद सेठ जी ने बोला, ये लो पैसे ले लो और मेरा सामान यहीं रख दो। तब उस मजदूर ने पैसे तो ले लिए और बोला, सेठ जी आपने मेरी बात तो सुनी थी ना ध्यान से? तो सेठ जी ने बोला, हाँ हाँ मैंने तेरी सारी बात सुनी थी। तब मजदूर ने बोला, ठीक है, फिर ध्यान रखना, कल शाम को 7 बजे होगा हाँ आपके साथ वो घटना। तो सेठ जी बोले, कौन सी घटना? तो बोला, मैंने आपको बताई तो थी पूरी कहानी, आपने सुनी नहीं। अब सेठ जी को लगा कि पता नहीं क्या घटना होनी है, क्या था, मैंने तो सुना ही नहीं। तब सेठ जी ने बोला, मैंने सुना नहीं, तूने क्या बोला? तो मुझे आराम से बैठ के सुना दे, मैं अब सुनता हूँ ध्यान से। अब मजदूर बैठ गया और सेठ जी भी बैठ गए। तब मजदूर ने सेठ जी को बात बतानी शुरू की कि सेठ जी कल शाम को आपकी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर सेठ जी हड़बड़ा गए और बोले, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? तो मजदूर ने कहा, आप विश्वास मानो या न मानो, लेकिन कल शाम को आपकी मृत्यु होने वाली है। सेठ जी ने बोला, तो मुझे क्या करना होगा बताओ? तब मजदूर ने बोला, आप जब यमलोक जाएंगे तब यमराज आपसे पूछेंगे कि आपको पहले अपने पुण्य का फल भोगना है या पाप का। तो आप उनसे कहना, मुझे पहले पुण्य का फल देखना है, भोगना नहीं है, देखना है। इतना बोल के मजदूर चला गया। अब तो सेठ जी चिंता मग्न हो गए। उन्होंने सोचा, क्या अगर इसकी बात सच होती है तो पता नहीं फिर क्या होगा। लेकिन देखते ही देखते अगले दिन शाम को सेठ जी की मृत्यु हो गई। यमदूत लेने आए और यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने सेठ जी से पूछा, बोलो पहले अपने पुण्य का फल भोगना चाहते हो या पाप का फल भोगना चाहते हो? सेठ जी को उस मजदूर की बात याद थी और उन्होंने कहा, मुझे पहले अपने पुण्य का फल देखना है। तब यमराज ने कहा कि यहाँ पर तो फल भोगने का काम होता है, दिखाया नहीं जाता।
फिर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास यमराज ले गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, इसकी इच्छा है कि यह अपने पुण्य का फल देखना चाहता है, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने भी अपनी सारी बुद्धि से अपने पोथियों को खोल के देखा। बोले, ये तो नहीं हो सकता, पुण्य का फल देखा नहीं जा सकता, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर उसको नारायण के पास ले गए और नारायण से बोला, हे नारायण, ये अपने पुण्य का फल देखना चाहता है, भोगना नहीं चाहता है, तो इसके लिए हम क्या करें? हमारे पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है। तब नारायण ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आपका कोई बहुत ही अच्छा गुरु रहा होगा जिसने आपको इतनी सुंदर बात पूछने के लिए कही। तब सेठ जी को उस मजदूर का ध्यान आ रहा था। भगवान नारायण बोले, आप मेरे सामने खड़े हो, इससे ज़्यादा पुण्य का फल आप क्या देखना चाहोगे? मेरे सामने खड़ा होने से तो आपके सारे पाप अपने आप ही नष्ट हो चुके हैं, अब आपके पास तो पुण्य ही पुण्य बच गए। तो ये है भगवान की महिमा, पता नहीं वो किस रूप में हमारे सामने आ जाएं। भगवान ने उसे अपने ही नारायण धाम में वास दे दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय।